आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दो वीजा कैटेगरी के बारे में और उसके जो लेटेस्ट अपडेट है। पहले बात करेंगे विजिट वीजा अपडेट के बारे में और दूसरा उम्रा वीजा स्टेटस के बारे में। ये दो वीजा कैटेगरी में बहुत सारे नए चेंजेस हुए हैं। अगर वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो दो पार्ट में मैं पब्लिश करूंगा, विजिट वीजा का पहले और उम्रा वीजा का बाद में। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। विजिट वीजा में डिस्कस करेंगे ये टॉपिक जो कि मुझे लगता है आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। वीजा इनविटेशन का क्या स्टेटस है सऊदी में, और जब वीजा इनविटेशन स्टार्ट हो जाता है तो जो वीजा इशुएंस है, जब आप प्रोसीड करते हैं वीएफएस में इंडिया में, मुंबई या दिल्ली मिशन के अंदर में जितने भी वीएफएस आते हैं उनका क्या स्टेटस है। वैलिडिटी और स्टे पीरियड एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वार 3 हो रखा है। इसके ऊपर थोड़ा बहुत एनालिसिस आपको बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो इधर उधर की बातों से। बहुत सारे र्यूमर्स भी है, जल्दी से डिस्कस करेंगे। और विजिट वीजा इनविटेशन से लेके वीजा इशुएंस तक एक वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें हर एक छोटे छोटे सीक्वेंस को बताऊंगा। आजकल ओटीपी भी आने लगा है स्पॉन्सर को, तो वो सारी बातें भी हैं जो आप मिस ना करें। ओके, तो पहले बात करते हैं विजिट वीजा इनविटेशन स्टेटस सऊदी में क्या है। अब जब फैमिली विजिट वीजा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है एक स्पॉन्सर होगा और वो स्पॉन्सर सऊदी के अंदर होगा, उसका इकामा होगा। इकामा का वैलिडिटी का कोई ऐसा डेफिनेशन कहीं पे भी मैंने नहीं देखा है कि विजिट वीजा इनविटेशन अप्लाई करने के लिए 90 डेज का वैलिडिटी होना चाहिए इकामा में, या फिर एक्स नंबर ऑफ डेज का वैलिडिटी होना चाहिए। मैंने ऐसे भी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करे हैं जिनका इकामा में 25 डेज था, 28 डेज था। तो मेरे पास एक प्रूवन एग्जाम्पल है कि भाई इकामा बस वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 3 महीना मिनिमम होना चाहिए। और ये भी बताना जरूरी है आप लोगों को कि अभी मैं ये बता रहा हूँ, आज मैंने ऐसा वीजा देखा, कल क्या पता वो चेंज हो सकता है। तो चेक करते रहिएगा। विजिट वीजा जो इनविटेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं आप, और अप्रूव भी हो रहा है। अप्रूवल में थोड़ा सा डिले लग रहा है। ये मान के चलिए कि जब आप इनविटेशन अप्लाई करते हैं, चेंबर हो गया, चेंबर होने के बाद 24 टू 48 आवर्स का टाइम लगता है, 24 टू 72 आवर्स का टाइम लगता है। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई अभी क्या प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है? जब स्टेटस वहां पे चेंज हो जाएगा, अरबी में लिखा हुआ आएगा अंडर प्रोसेसिंग। उसको आप अरबी को इंग्लिश में करके देखिए, अगर अंडर प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है समझ लीजिए कि अभी भाई कुछ ना कुछ हो रहा है उसके ऊपर। और 1 2 3 4 दिन के अंदर में, मतलब कभी ना कभी आपका वीजा डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। अगर जो नंबर पहले 3 से था अभी वो 8 से हो जाएगा, या फिर 7 से हो जाएगा, या फिर 8 से हो जाएगा, मतलब आपका वीजा इनविटेशन अप्रूव हो चुका है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आज है 6 तारीख, 6 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 6 तारीख को फैमिली विजिट वीजा अभी भी ब्लैंक आ रहा है। मतलब उसमें ना तो ड्यूरेशन ऑफ वैलिडिटी लिखा हुआ है, ना तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ स्टे लिखा हुआ है, वो ब्लैंक है। ओके, ये बात आपको जानना जरूरी है। कुछ घंटे के लिए आया था एक बार, इसके बाद गायब हो गया। ओके, अब नॉर्मल जो आप जब इनविटेशन अप्लाई करते हैं तो इंडिया में 2 मिशन है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, मुंबई या दिल्ली। इसमें भी लोगों का एक कंफ्यूजन है कि अगर मैं दिल्ली सेलेक्ट करूंगा तो मुझे 100% श्योरिटी है कि 90 डेज मिल ही जाएगा। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं स्टेटस का। जब आप वीजा इनविटेशन आपका यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तब आप इंडिया में भेजते हैं उसको, वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेते हैं, इसके बाद आपका सारा फॉर्मेलिटीज होता है। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वीजा इशू हो रहा है? नॉर्मली हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है पिछले साल जैसा कि एक एक महीना लग रहा है। इस बार नॉर्मली 2 से 4 वर्किंग डेज के बीच में आपका वीजा इशू हो जा रहा है। पिछले बार एक एक महीना लगा था, 1.5 महीना लगा था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या करा कि वीजा बंद नहीं करा, इशुएंस चालू ही रखा, लेकिन उसका इफेक्टिव डेट जून 1 तारीख से रखा। तो उससे क्या हुआ कि एप्लीकेशन का जो नंबर्स था वो बैलेंस होता गया। नहीं तो अगर 1 2 महीना बंद कर देंगे इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो बल्क में एप्लीकेशन आते थे तो डिले हो जाता था। इस बार ऐसे नहीं है, 1 तारीख से वीजा इशू होना चालू है। ओके, कितना दिन लग रहा है? 2 से 4 वर्किंग डेज। यहाँ पे 2 से 4 में क्यों लिख रहा हूँ? अगर मान लीजिए आपने मुंबई बीएफएस में अगर सबमिट करा है तो आज सबमिट कीजिए, कल आपका वीजा इशू हो जाएगा। दिल्ली बीएफएस में अगर आपने सबमिट करा है तो आज वीजा इशू सबमिट कीजिए एप्लीकेशन, और कल आपका वीजा इशू हो जाएगा। वही आप दिल्ली मिशन के अंदर आने वाले, मान लीजिए अगर कोलकाता में, लखनऊ में, पटना में अगर सबमिट कर रहे हैं तो 1 से 2 वर्किंग डेज एक्स्ट्रा लगता है।
3 वर्किंग डेज एक्स्ट्रा लगता है, ये मान लीजिए, ठीक है। इसलिए 2 से 4 वर्किंग डेज आपको बताया गया है आइडियल सिचुएशन में। फीस भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, पहले से ही इंक्रीज है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ 12,146 रुपीज इंडियन करेंसी है जो आपको लगता है फीस नॉर्मल अपॉइंटमेंट का, जिसमें इंश्योरेंस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो जोड़ा जाएगा, कोरियर अगर आप लेंगे तो वो जोड़ा जाएगा, वही लाउंज में आपको लगभग 4,000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। तो ये एक शॉर्ट अपडेट है। अब वैलिडिटी और स्टे पीरियड के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से डेट्स में कितने कितने दिन का वीजा इशू हुआ है। अब मुंबई मिशन में 90 डेज का वीजा एक इशू हुआ है 2 तारीख को, 2 जून को, 90 डेज सिंगल एंट्री। 3 जून और 4 जून को वीजा जो मेरे पास है, जो मैंने देखा है, वो 30 दिन का इशू हुआ है, 30 डेज सिंगल एंट्री। वही मुंबई में दिल्ली मिशन के अंदर आने वाले वीएफएस में आपने अगर सबमिट करा होगा तो 30 दिन का वीजा इशू हुआ है, जो कि 4 जून को मैंने जो वीजा देखा है। अब आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस होंगे, मेरे पास बहुत सारे अभी डेटा नहीं है इस चीज को पूरा एनालाइज करने के लिए, तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। क्या बताएंगे आप कि आपने इनविटेशन कब अप्लाई किया था, नंबर 1। नंबर 2, आपने वीएफएस में कब सबमिट करा था। नंबर 3, आपको कितना दिन का वीजा मिला है, 30 दिन का मिला है या 90 दिन का मिला है। ये 3 बात जरूर बताइएगा ताकि जो लोग कमेंट पढ़ेंगे उनको आसान हो। तो ये वैलिडिटी और स्टे पीरियड के बारे में है। अब यहाँ पे कुछ वीजा का कॉपी है और ये है मुंबई मिशन का। अगर आप देखेंगे मुंबई मिशन का यहाँ पे 3 वीजा है, 3 डिफरेंट डेट्स का। एक वीजा है जो 2 जून को, 2 जून को इशू हुआ था, 30 दिन का उसका वैलिडिटी है और 30 दिन का स्टे पीरियड है। मुंबई मिशन है, फैमिली विजिट वीजा है। इसका अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो ये एक ब्लैंक इन्विटेशन था जिसमें कोई नंबर ऑफ स्टे पीरियड और नंबर ऑफ वैलिडिटी लिखा हुआ नहीं था। ये इन्विटेशन जो है ईद से पहले अप्रूव हुआ था और इस इन्विटेशन के ऊपर में वीएफएस में 2 जून को वीजा इशू हुआ है और जो इन्विटेशन अप्रूव था उसको वीएफएस में ईद से पहले सबमिट किया था 22 मई को। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये भी मैं समझाता हूँ। तो ये एक सिनारियो हो गया। एक दूसरा सिनारियो है, ये 2 जून को ही वीजा इशू हुआ है, 90 दिन का वैलिडिटी है यहाँ पे, 90 डेज फैमिली विजिट वीजा मुंबई मिशन। ये भी एक ब्लैंक इन्विटेशन था, इन्विटेशन जो अप्रूव हुआ ईद से पहले और वीएफएस में 1 जून को सबमिट हुआ और 2 जून को वीजा इशू हो गया। अब इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा कि भाई ये तो ईद से पहले सबमिट करा तो इसको 30 दिन मिल सकता है, ये ईद के बाद 1 तारीख को सबमिट किया तो इसको 90 दिन मिला होगा, है ना। लेकिन एक दूसरा केस है, ये कॉन्सेप्ट को पूरा स्क्रैप करता है, पूरा गड़बड़ कर देता है। ये एक 3 तारीख को वीजा इशू हुआ फॉर 30 डेज वैलिडिटी एंड 30 डेज स्टे पीरियड। मुंबई मिशन का वीजा है ये, और इसका अगर आप देखेंगे तो ये भी ब्लैंक इन्विटेशन था और इन्विटेशन जो है ईद से पहले ही अप्रूव हुआ था और ये वीजा 1 तारीख को वीजा एप्लीकेशन वीएफएस में सबमिट हुआ था और 3 तारीख को वीजा इशू हुआ। अब ये नहीं बोल सकते कि भाई अगर आपका वीएफएस में आपने अगर 1 जून को ईद के बाद अगर सबमिट करा है तो आपको 90 दिन ही मिलेगा, क्योंकि ये एक केस है जिसको 30 दिन मिला है। तो यहाँ पे ये बताना अभी मुश्किल है कि भाई मुंबई में आप सबमिट कर रहे हैं तो 90 दिन ही मिल रहा है। ये बताना मुश्किल है कि अगर आप ईद से पहले अगर सबमिट करे थे तो तब 30 दिन मिल रहा है और ईद के बाद अगर आप सबमिट कर रहे होंगे तो 90 दिन मिल रहा है। ओके, अब ये दिल्ली मिशन के 2 वीजा हैं। देखिए ये 4 तारीख को वीजा इशू हुआ है, 30 डेज वैलिडिटी, 30 डेज स्टे पीरियड एंड ऑल दिस डेटा। अब आप अपना शेयर कीजिए कि अगर आपने दिल्ली में सबमिट करा है तो कौन से डेट में करा, क्या आपको मिल रहा है, ताकि ये डाटा एनालाइज हो। अब कुछ र्यूमर्स भी है, जो र्यूमर्स आप लोगों को जानना जरूरी है। ये र्यूमर्स है कि भाई मुंबई मिशन में अगर आप सबमिट करेंगे तो आपको 90 दिन ही मिलेगा। आपने देख लिया है ऑलरेडी, मुंबई मिशन में ही 3 वीजा है और तीनों अलग अलग है, 2 30 दिन का है और एक 90 दिन का है। तो ये बताना गलत है। अगर कोई बोलता है मुंबई में 90 दिन ही मिलेगा तो पता नहीं उसका कौन सा कॉन्सेप्ट है। बाकी मल्टीपल एंट्री इंडियन सिटीजन के लिए फैमिली विजिट वीजा इशू नहीं हुआ है किसी का भी। जो भी आपको बता रहा है वो शायद जीसीसी सिटीजन्स का होगा, जीसीसी रेसिडेंट का होगा, जिनके पास जैसे कि इकामा होता है, कतर का आईडी हो गया, दुबई का आईडी हो गया,
और एक रूमर्स ये भी है कि भाई जो 30 डेज का 30 डेज का सिंगल एंट्री वीजा होता है वो भी 1 साल के लिए एक्सटेंड होता है। ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं है कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं। कॉन्सेप्ट जो हमने देखा है, जो हमने करा है, वो यही है कि अगर आपके पास में अगर सिंगल एंट्री 30 दिन का वीजा है, या फिर सिंगल एंट्री 90 दिन का वीजा है, या सिंगल एंट्री 10 दिन का वीजा है, आइडियल सिचुएशन में आप 2 बार कंसेक्यूटिवली ऑनलाइन एक्सटेंड करवा सकते हैं फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज। मतलब 30 दिन का है तो और 2 बार, 30 + 30, अगर 90 का है तो 90 + 90, ऐसा। लेकिन जो बाकी है उसका कोई अलग ही अंडर द टेबल वाला कॉन्सेप्ट होगा, वो मुझे पता नहीं है। ये एक र्यूमर समझ सकते हैं आप। अब सारा डिस्कशन यहीं पे आके खत्म हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है। 90 डेज मिलेगा या 30 दिन मिलेगा, क्या मैं मुंबई में सबमिट करूंगा तो मुझे 90 दिन मिलेगा, दिल्ली में मैं सबमिट करूंगा तो मुझे क्या पता 90 दिन नहीं मिल सकता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। वो क्या खत्म होता है, देखो ये वीजा डॉक्यूमेंट्स है, इन्विटेशन है, उसके नीचे में साफ साफ अक्षरों में रेड टेक्स्ट में लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है, पढ़ के बताता हूँ। द वीजा वैलिडिटी नंबर, द वीजा वैलिडिटी कॉमा number of entries and length of stay will be determined when the visa application processed at the relevant kingdom embassy or consulate, लिखा हुआ है ना। अब ये अनुमान लगाना गलत है, क्योंकि हमने देखा है अभी मुंबई में ही वीजा इशू हुआ है 2 या 30 दिन का और एक 90 दिन का। अब ये हो गया, ये क्लियरली लिखा हुआ है। अब मेरा जो और भी कुछ एक दो चीज आपको दिखाता हूँ। ये एक और चीज है, वीएफएस वालों ने भी इसको डिसेबल कर रखा है। 6 जून का बात बता रहा हूं मैं, कल को खोल दे तो पता नहीं। 6 जून का है ये, देखिए वैलिडिटी और स्टे पीरियड यहाँ में डिसेबल कर रखा है। इन्होंने अपने डिस्क्लाइमर में भी यही लिख रखा है। मतलब हर जगह ये है कि भाई जो भी है वो एम्बेसी और कॉन्सुलेट डिसाइड करेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो ये था डिटेल। अब मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूंगा, जो भी अभी तक कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। आपके फैमिली अगर वीएफएस जाएंगे तो वहां पे उनको बोलिएगा प्रिसाइजली कि भाई हमें 90 डेज वाला ही वीजा आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि जितना मैंने अभी तक रिसर्च करा है कहीं पे भी एप्लीकेंट के पास में ये ऑनलाइन प्रिविलेज ऑप्शन नहीं है कि वो ड्रॉप डाउन में 90 डेज सेलेक्ट कर पाए, कहीं पे भी नहीं है। तो ये 90 और 60 आता कहाँ से होगा, किसी का चेहरा तो कॉन्सुलेट या एम्बेसी देख के दे नहीं रहा है ना। वो वीएफएस वालों के वहां पे ही स्क्रीन में कोई ड्रॉप डाउन होगा कि बाय डिफॉल्ट प्री सेट सेटिंग 30 दिन का आता होगा, एंटर मार के प्रोसीड हो जाता होगा। अगर आप बोलेंगे तो ड्रॉप डाउन से 90 सिलेक्ट कर सकते होंगे शायद, आई डोंट नो। यही एक चीज है जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है। तो आपकी फैमिली अगर मुंबई में जाए या दिल्ली में जाए, कहीं पे भी जाए, वहां पे जाके जब वीएफएस काउंटर में जाएंगे तो उनको बोलिएगा कि सर मुझे 90 डेज का चाहिए, आप 90 डेज का ही मुझे सेलेक्ट कीजिएगा। ऐसे क्या बोलेंगे तो क्या पता वो सेलेक्ट करे, अगर ऑप्शन होगा तो। एक सवाल और है, और मुझे पता है यहाँ तक बहुत ही कम लोग वीडियो देखे होंगे, अभी लगभग 12 या 13 मिनट हो चुका है, तभी भी वही सवाल पूछेंगे। अब कई लोग का मानना ये है कि मुंबई में 90 डेज का हो रहा है, लेकिन मैं दिल्ली में सबमिट करूंगा तो क्या मेरा दिल्ली मिशन वाला सबमिट हो जाए, मुंबई मिशन वाला दिल्ली मिशन में सबमिट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए लाउंज का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ओके, तो ये था डिटेल किसके था, विजिट वीजा के लिए। अब मैं आपको उम्रा वीजा का जो अपडेट है वो शेयर करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली ये दूसरे वीडियो में कनेक्ट होगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो ये वाला देखने के बाद आप वो वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।